बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, आपने पेशगोई की कि नवंबर जो है इसमें इमरान खान के ऊपर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है, उनकी जान पे खतरा है। एक चीज मैं खबर शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले कि पीटीआई के वफद ने जाना है उनसे मुलाकात करने के लिए। वुकला का जो कानूनी टीम होती है, उनके जो डॉक्टर हैं वो भी जाके उनसे मिलेंगे। अगर हम बात करें अ, मंगल बुध बुध के रोज की बात करें तो बुध की ही ये खबर थी कि इमरान खान साहब के मैदे के अंदर तकलीफ है। इससे पहले एक वो वकील हैं लाहौर के आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने आके कह दिया स्लो पॉइजनिंग हो रही है। फिर उन्होंने उसकी तस्दीक की कि नहीं, वो मेरा मकसद कुछ और था कहने का। मैंने खदशे का इज़हार किया था, तो मुझसे गलती से वो तय हो गया कि जी दी जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान, आपने पेशन गोई की थी कि बेगम से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, उनके पार्टी के लोगों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इस हवाले से ज़रा थोड़ी-सी तफ़सील प्लीज़ बता दीजिए। और स्टमक का जो दर्द है, क्या उसका भी कनेक्शन हो सकता है जो आप थ्रेट ज़ाहिर कर रहे हैं? नहीं, ये जो थ्रेट है ना, ये जो थी ना पानी से मसले और ये जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये उनके थे सितंबर में। ठीक है। अक्टूबर में नहीं थे ये। उनको पानी से प्रॉब्लम्स या पानी से कोई जहर का या इस तरह का वो नहीं है। ये जो ठीक है। अटैक है ये पीछे से होगा, ये किसी हथियार से होगा, ये किसी हथौड़ी से होगा, आयरन से होगा, कोई इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है। ये हथियार पानी का जहरीला इस तरह का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है ना कि अब स्टमक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें, वो जो इंडिकेशंस आई हैं सर, वो क्योंकि इनका मून साइन एरीज हम मानते हैं, मून चांद गिरन उधर लगा है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आए हैं, ये अंदर इमोशंस को डिस्टरबेंस आती है। तो ये डिस्टरबेंस तो आप इमोशनल डिस्टरबेंस तो नवाज शरीफ साहब को भी अगर क्लोजली वॉच करना शुरू कर दें तो उनमें भी नजर आएगी। वो भी कहीं वो जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसी परेशान नजर आएंगे और हुँ। डिस्टर्ब होंगे, मैदा उनका भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाए कि जो आपने ये बात की कि बेगम से या जो पार्टी के जी। उनसे, वो देखें इस महीने बेगम से और पार्टी के मतलब जो भी को लोग होंगे उनसे प्रॉब्लम्स होने हैं इस महीने। ओके। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ अंदर में सुकून से ये भी टाइम गुजारने मतलब मेरी एक अपनी अप्रोच है, बट एवर मैं बतौर एस्ट्रोलॉजर, जाहिर बात है मेरा कोई मैं जाती तौर पे कोई, मैं हमेशा इस बात को बारहा बताता भी लोगों को कि कहीं हमें कोई जैसे कहते हैं ना कि पॉलिटिकल ना समझ ले। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से, हमारा इमाम जिंदा है, हम अपने इमाम के इंतजार में हैं। बिल्कुल। हम इस उसामा, जमहूरी निज़ाम को बिल्कुल भी वो नहीं मानते कि ये किसी तरह दुनिया को जैसे कहते हैं ना बचाने में कारगर होगा। और ये आप देखेंगे मसाइल है। फेल होते निज़ामों को तो आपको नजर आएगा कि ये कितने एक वो हैं। उसामा अली साहब, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा-सा कैमरे के प्लीज़ करीब हो जाइएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि शेख रशीद अहमद की हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि 9 मई वाले वो जो लोग थे वो गंदे लोग थे, डर्टी पीपल थे। फिर उन्होंने कहा कि लानती थे वो लोग। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अपने भतीजे वो जो शेख राशिद शफीक हैं, उनके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं लावारिस हूँ और मैं राशिद शफीक को अपना जानशीन डिक्लेयर करता हूँ। हम कलम दवात के ऊपर सियासत करेंगे, दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। सो हम ये समझ लें कि शेख रशीद इज़ नो मोर इन पीटीआई या विद पीटीआई। डेफिनेटली ये तो आप लोगों ने जब बहुत पहले भी पूछा था, जब अभी वो चिल्ले में थे, तब भी मैंने बताया था कि वो इतना वजन नहीं उठा सकते। मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि वो डी शेप कोई भी चीज ना उससे नॉर्मल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना किया करें। जब वो आलू से वैसा नहीं होता, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रखता, तो एक जो शख्स भी डी शेप हो जाए उससे भी कोई नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ना रखा करे। यहाँ तो अच्छे अच्छे भले फिट बंदे भाग गए, तो ये तो बेचारे एक रगड़े की मार थे। तो डेफिनेटली उनका कोई अब आगे वो नहीं होगा इस तरह का। हाँ, कल को माहौल बदलते आपको पता है
कल के दुश्मन आज के दोस्त, कुछ हो जाए तो कुछ पता नहीं, तो फिर शेख रशीद साहब भी दोबारा से कलांचे मारते आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन फिलहाल वो इस पोजीशन में नहीं नजर आते। नवाज शरीफ साहब को लंदन से बड़ा जबरदस्त तरीके से वो पाकिस्तान आ गए, आजकल मुतहरिक हैं। पहला उन्होंने इजलास किया 4 साल के बाद अपनी पार्टी का। आज फैसला सामने आया, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला सामने आया था कि वो जो हैं अब चारों सूबों के अंदर जाएँगे, लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे। क्या देख रहे हैं ये महीना नवंबर नवाज शरीफ के लिए? देखें, कोई इतना खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिलते नजर आ रहे ना, जैसे जितना कि इमरान खान के लिए है वैसे ही नवाज शरीफ के लिए है। कोई खातिर खा इन दोनों में फर्क नहीं होगा। और क्योंकि बोथ हैज एरीज इम्पैक्ट, और एरीज का जो इम्पैक्ट है वो मून का इन दोनों पे ही होना है, इमोशनली डिस्टर्बेंस होनी है, और हम ही भागे फिरेंगे। कहानी देखें, जब कहानी सीधी होती है तो ये कभी गए हैं, ये तो कभी मिले ही नहीं किसी को। तो इनको बड़ा पता है कि लंदन से कैसे आना है, कैसे कहानियां करनी है, बगैर किसी की आवाम आई है, कोई यहाँ पे एमएनए आए हैं, सबको सब पता है, सब नजर आ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसकी तस्कीन के लिए इनको लग रहा है कि मैं भागूं फिरूंगा तो शायद कुछ होगा। तो ऐसा एक तो कुछ नहीं वो होना। फजल रहमान साहब पीडीएम के कप्तान थे, उनकी जमात से भी शिकवा आ रहा है कि भाई शहबाज शरीफ को हमने वज़ीर आज़म बनाया, इमरान खान को हम साथ थे निकलवाने के लिए, तो मियाँ साहब तो शुक्रिया अदा करने के लिए भी नहीं आए हमारा। नहीं, किसको? सॉरी, आवाज मौलाना कट रही फजल है। रहमान की जमात जो है वो कह रही है कि नवाज शरीफ हमारा शुक्रिया अदा करने में नहीं आए फजल रहमान साहब का। देखिए, नवाज शरीफ को बड़ा पता है कि उसके साथ ये पीडीएम के मामले में क्या कुछ हुआ है या क्या हुआ है, और उल्टा इसका सारा बैगेज इन लोगों के कंधों पे डाल दिया गया। बेटा अपना वजारतें एंजॉय करता रहा है, पीपी एंजॉय करती रही है, काम अपने मामला सबने सीधे किए हैं, और मलबा और सारा कचरा इन पे डल गया, तो उनको दुख तो है। और अब जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा इनके पल्ले थी कितनी सीटें, फजलुर रहमान साहब तो अपनी नहीं जीते, तो क्या गवाएंगे, पाएंगे ही पाएंगे। और नवाज शरीफ जिसकी अच्छी भली सीटें थी उनमें और कभी वाकई हो गई ये 16 महीने की हुकूमत से। अच्छा, उसामा अली साहब, आसिफ अली जरदारी ने मंगल के रोज मुलाकातें की थी कुछ नवाबशाह के अंदर अपने मुख्तलिफ अमायदीन जो होते हैं उनसे। जरदारी साहब ने वहां पे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया था, पीडीएम बना के। अब मैं उसने तो अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं नवाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनने दूँगा। सो आसिफ अली जरदारी खुद कहाँ खड़े हैं, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म अगला पीपल्स पार्टी से होगा। देखें, ये कोई इसमें सियासत में कोई चीज भी आप ना कभी भी, और खसूसन पाकिस्तान की, क्योंकि ये तो देखें अनअवेयर्ड नेशन है। और मैं तो जाती तौर पे उन लोगों को भी समझता हूँ कि भाई इतनी जैसे कहते हैं ना, हमारी वो दिल पशोरी के लिए जो थोड़ी बहुत ये सियासी माहौल रखा हुआ, खत्म करो ऐसे खर्चे, इनके इतने खांचे, इनकी मिलें, इनके बिजनेसेस, इनके सारे फायदे। बेल्ट वाले ज्यादा से ज्यादा कितना खा लेंगे, डाइटिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, पेट निकलेगा तो नजर आएगा, तनख्वाह के भी ऑडिट होते हैं, पता होता है इतनी तनख्वाह थी कितने बना लेंगे। तो बहरहाल एडिट, चेक एंड बैलेंस करें, और इस गेम में जाने की जरूरत ही नहीं है जिस गेम में हमें डाला हुआ है। इमोशनली डिस्टर्ब अलहदा होते हैं लोग, कभी उस पार्टी की तरफ कर दो, कभी उस पार्टी से मोहब्बतें करा दो, फिर वो छीन लो, फिर उतार दो। तो ये एक्सरसाइज बस हमें जैसे कहते हैं ना, मोक एक्सरसाइज करवाई जा रही है। बाकी असल हकीकत ये है कि जो बाइडन डायरेक्ट है जरदारी साहब से, और जरदारी साहब ने कोई इतनी, जैसे कहते हैं ना, लोगों को ऐसे बेवकूफ ना बनाए कि ये बड़ा भी कोई हातम ताई ने बड़ा काम किया है। एक्चुअली बाइडन ने जरदारी साहब को कहा कि भाई हमारे इस टाइम इंडिया के साथ मोदी के उससे अच्छे मामला हैं, चीजें हैं, ये सारी टाइज पीछे से मोदी की उसमें ऑपरेट हो रही हैं। और बाइडन और जो जरदारी हैं साहब हैं, वो दोनों डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट ओके। फोन। हाँ जी, आपके वजीर आजम को करे ना करे, जरदारी साहब को आप क्या समझते हैं? तो वो अगर ये कह रहे हैं ना, तो ऐसे ना समझे। और ये जो लोग अभी मेरी बातों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कहीं मैं कोई कमेंट देख रहा था, किसी ने मुझे बताया, असिस्टेंट ने,
तो वो कह रहा था जी ये आप तो बराबर बराबर कर रहे हैं, ये छोड़ दें, आपको हमें जो नजर आ रहा है आपको इतनी वो होती तो फिर आप ही ना हमारी जगह पे बैठे होते, और आपकी इतनी मतलब वो जो है कहते लोग अपॉइंटमेंट ले रहे होते। तो बात ये है कि ये जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, ये जेन्युइनली पॉसिबल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही दोनों के लिए हो जाए। ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, जहां नवाज शरीफ वहां इमरान खान बराबर। अब अगला कचरा चूं चूं का इकट्ठा करके नया मॉनिटर जो पीडीएम का पहली एक्सपर्ट है बनाने का, कचरा इकट्ठा करने का, तो अब तो वैसे ही अफगानी तो वो निकाल दिए जिनके बारे में ऐसे ये मशहूर किया होता था जी कचरा चुनते चुनते महल बना जाते हैं और सारा। और अब जो ये जरदारी साहब है वो भी कचरा चुनने के माहिर हैं, और उन्होंने भी चू चू का मुरब्बा करके कोई ना कोई अपनी कहानी, उनको अपना सिंध सिक्योर चाहिए, उनकी टाइज है, उसने उसकी हिफाजत का जैसे कहते हैं ना कसम खाई हुई है। और आप लोगों को ये हमें मीडिया के जरिए बड़ा गलत बताया जाता है, सिंध को इतना भी वो जो इधर से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कराची के जाके देखे और सारे मामला, इतनी भी कहानियां नहीं जैसी इन्होंने हमें दिखाई हुई है, बड़ा मैच्योर एनवायरनमेंट है उधर। तो बेशक बहरहाल है, बेशक। ये सिर्फ मीडिया के जरिए इतना कि वो किया गया है ना, मतलब जैसे कहते हैं वो इन्वेस्ट। मीडिया जो है सही नवाज शरीफ साहब के हक में है ज्यादा, तो ये भी रीजन है। हाँ हाँ, उसामा, वरना ये इतनी बात नहीं है, वो उस्ताद ही है। बिल्कुल। उसामा अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम जो सवालात थे उनके जवाब दिए। इंशाल्लाह नाजरीन अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।